अपने पिछले वीडियो में हमने आपके साथ ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील किया था। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल। यदि आप इस तरह के थर्मोकपल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर भी निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में किए हैं, टेम्परेचर के बारे में किए हैं। और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ऑलरेडी बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर और आरटीडी कवर कर चुका हूं। और आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वह है थर्मोकपल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल, इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर हम सबसे पहले थर्मोकपल की टाइप देखते हैं कि जे टाइप का है, के टाइप का है, टी टाइप का है, ई टाइप का है, एन टाइप का है। किस टाइप का थर्मोकपल है वो हमें जानना जरूरी हो जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है। अगर सिंप्लेक्स है तो उसमें एक जंक्शन बन रखा होता है, डुप्लेक्स है तो उसमें दो जंक्शन बन रखे होते हैं, और ट्रिप्लेक्स है तो उसमें तीन जंक्शन बन रखे होते हैं। अगर हम जंक्शन की बात करें तो जंक्शन तीन टाइप के हमारे रहते हैं, ग्राउंडेड, अनग्राउंडेड और एक्सपोज। नॉर्मली जो इंडस्ट्री है उसमें अगर हमारा कुछ इंसर्ट करना है हमने तो उसके लिए हम अनग्राउंडेड टाइप के जंक्शंस यूज करते हैं। अगर हमारा स्किन मेजरमेंट के लिए है तो उसमें हम ग्राउंडेड टाइप के जंक्शंस यूज करते हैं। और अगर हमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो उसके लिए हम एक्सपोज जंक्शन यूज करते हैं। इंसुलेशन की टाइप हमें बतानी जरूरी होती है कि उसमें इंसुलेशन की टाइप क्या है, मिनरल इंसुलेटेड है या सिरेमिक बीट टाइप का है। नॉर्मली इनमें जो हमारे थर्मोकपल यूज होते हैं वो मिनरल इंसुलेटेड टाइप के थर्मोकपल ही ज्यादा यूज होते हैं। उसके बाद कैलिब्रेशन की अगर बात करें तो कैलिब्रेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं। पहला आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन। स्टैंडर्ड में हमारे 3 स्टैंडर्ड नॉर्मली इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। उनमें IC 60584 सबसे पहला स्टैंडर्ड है जो हम मैक्सिमम जगह पर यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा ANSI MC 96.1 और तीसरा आ जाता है हमारा DIN 43710। अगर हम ANSI स्टैंडर्ड या एनसी स्टैंडर्ड और डिन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये हम तकरीबन उसी जगह पर यूज करते हैं जहां पर हमने पीछे कोई थर्मोकपल उतार के उसकी जगह रिप्लेसमेंट देनी है, तो वो वहां पर हम सेम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। वैसे आज की डेट में अगर हम मार्केट में देखें तो आईसी स्टैंडर्ड 99% यूज किया जाए। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास, हमारी क्लास 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लास 1 और एक क्लास 2। क्लास 2 जो है वो नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज की जाती है, वो जनरल क्लास एक हमारी कहलाती है। और दूसरी जो क्लास 1 है वो बेटर एक्यूरेसी वाली क्लास है, वो स्पेशल केसेस में हम उसको मांगते हैं। अगर हम क्लास 2 की बात करें तो हमारी एक्यूरेसी लिमिट जो है वो ±2.2 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.75% वो रहती है। अगर हम क्लास 1 की बात करें तो उसमें ±1.1 डिग्री सेंटीग्रेड और ±0.4%, विच एवर इज हायर, वो हम लेके उसमें चलते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है क्लास 1 और क्लास 2 का। उसके बाद शीट आ जाता है। शीट में हमारे 3 पार्ट्स में हम करके बताते हैं। उसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा ओडी। ओडी में हमारा जनरली 3 mm, 4.5 mm, 6 mm, 8 mm और 10 mm यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमें हायर डाई चाहिए
तो उसमें 12 mm, 14 mm, 16 mm भी अवेलेबल रहता है। लेकिन वो थर्मोकपल की टाइप है थिक वॉल थर्मोकपल्स, जिसमें थर्मोकपल की वॉल जो है, वॉल थिकनेस जो है वो ज्यादा रहती है, तो वो उसमें यूज होता है। अगर कम की बात करें तो बहुत कम मैन्युफैक्चरर हैं जो हमारा लेस डाया के थर्मोकपल जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरर करते हैं, क्योंकि केबल जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पर नहीं की जाती है उतने, उसके लिए कुछ मैन्युफैक्चरर हैं जो करते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में वो जो केबल है वो बाहर से इंपोर्ट करके, बल्कि मैं ये कहूंगा थर्मोकपल ही बाहर से इंपोर्ट करके सप्लाई करते हैं, क्योंकि उसका जंक्शन बनाना भी थोड़ा सा टीडीएस जॉब हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मटेरियल। मटेरियल में हमारा SS316, SS316L, SS321, SS310, SS446, इनकोनल 600, इस तरह के थर्मो मटेरियल हम यूज करते हैं। वो क्या उसकी टेम्परेचर लिमिट है, क्या एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा थर्मोकपल का मटेरियल क्या होगा। प्लस जैसे थर्मोकपल है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा जे टाइप का थर्मोकपल है तो उसकी टेम्परेचर लिमिट उतनी नहीं होती है। अगर हम टी टाइप की बात करें उसकी टेम्परेचर लिमिट नहीं उतनी नहीं होती है, तो उनमें SS316 ही यूज किए जाते हैं। हाँ, के टाइप का या एन टाइप का जो है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है एलिमेंट लेंथ। एलिमेंट लेंथ हमें क्या हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोक्योर करनी पड़ती है। यदि हमें एडजस्टेबल ग्लैंड उसके साथ में चाहिए है तो उसमें एडजस्टेबल ग्लैंड की लेंथ क्या है, उनमें कितनी एडजस्टेबिलिटी चाहिए, हमारी इंसर्शन क्या है, उसके हिसाब से हम उसकी लेंथ को कैलकुलेट करें। इसके बाद आ जाता है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन की अगर हम बात करें तो या तो हमें कनेक्शन नहीं चाहिए है, वो एक चीज है, या हमें चाहिए है तो हमें क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, हमारा साइज क्या है वहां पर, वो एडजस्टेबल चाहिए या फिक्स चाहिए, उसका मटेरियल क्या है, वो सारी डिटेल हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करनी। उसके बाद आ जाता है हमारा लेंथ। लेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसमें हमें एलिमेंट लेंथ हमारी क्या है वो हमें बताना पड़ता है। एलिमेंट लेंथ क्या रहता है वो मैं आपको आगे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। इसके बाद हमारा आ जाता है फ्लेक्सिबल केबल। इसमें भी जो शीट है वो वाले पोर्शन के बाद डायरेक्टली फ्लेक्सिबल केबल थ्रू हो जाती है। अगर हम बात करें तो उसमें टाइप एक आ जाता है। टाइप में अगर हम बात करें तो केबल की जो टाइप है इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल, पीटीएफ इंसुलेटेड केबल एक हो गया। दूसरा है कि इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड केबल के ऊपर हमने एसएस ब्रेडिंग करके दी हुई है उसको एडिशनल प्रोटेक्शन देने के लिए। तीसरा हमारा आ जाता है कि इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल है। और चौथा हमारा जो है वो इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल जो फाइबर ग्लास इंसुलेटेड केबल है उसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एसएस ब्रेडिंग प्रोवाइड की। फिर उसके बाद आ जाता है हमारी लेंथ क्या है। लेंथ की अगर हम बात करें तो एज पर जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो हम लेंथ उसमें फ्लेक्सिबल केबल की प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आ जाता है कि जो हमारा फ्लेक्स टेल है उसकी लेंथ हमें क्या चाहिए। नॉर्मली जो फ्लेक्स टेल की लेंथ है वो 40 mm प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अगर हम अपने मैन्युफैक्चरर को इससे ज़्यादा लेंथ के लिए कहते हैं तो वो ज़्यादा लेंथ भी प्रोवाइड कर देता है। तो मेरे हिसाब से अगर हमें साइड पर कनेक्शन करने हैं तो उसके लिए मिनिमम जो है वो 75 से 100 mm लेंथ जो फ्लेक्सिबल टेल की है वो हमें मांगनी चाहिए। ये हमारा एक फोटोग्राफ है। तो इसमें ये जो लेंथ है ये हम एलिमेंट लेंथ बोलते हैं, और इसके बाद सीधा ये फ्लेक्सिबल केबल स्टार्ट हो जाती है। अगर इसमें देखेंगे तो जैसे एक हमने दिखाया था पॉट सील वाला, उसमें यहाँ पर क्रिम्पॉन पॉट सील होती थी, लेकिन ये वाले केस में जो हमारा ये शीट के एकदम बाद यहीं से ही हमारा केबल स्टार्ट हो। इसमें हमारी जो ये पोर्शन है ये केबल लेंथ है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है हमारे लिए कि हमारा टेम्परेचर क्या है। पर क्योंकि जो टेम्परेचर है वो हमारा ये जो हमने जॉइंट दे रखा है यहाँ यहाँ पे जो सीलिंग कर रखी है वो टेम्परेचर को देखते हुए ही हमें ये सीलिंग वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर हमने सीलिंग प्रॉपर नहीं की हुई है, उसके टेम्परेचर के हिसाब से सीलिंग नहीं की हुई है, तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये अलग हो जाता है। उसके साथ से ये हमारा वो
एलिमेंट रह गया और ये हमारा एसएस ब्रेडेड केबल, ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो हमारी जब ये थर्मोकपल के साथ में ये ज्वाइन ही नहीं रहेगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो वो हमें जो हमारा टेम्परेचर है वो आगे नहीं पास ऑन कर पाए। इसलिए जब भी हमें इस तरह के थर्मोकपल लेने हैं तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें टेम्परेचर जो है वो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करें और उससे बार बार पूछें कि जो हमारा टेम्परेचर है वो ये है और इसके सुटेबल हमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अदरवाइज चांसेस हैं कि जब साइट पर मटेरियल पहुंचेगा, आप उसको अपने प्रोसेस में लगाओगे तो ये ज्वाइंट खुल जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल आईडी पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पे कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भरकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंटस का कॉलम है उसमें कमेंट करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।